आखिर मोनालिसा पेंटिंग इतनी महंगी क्यों है? क्या इसे कोई खरीद सकता है? मोनालिसा पेंटिंग में उसकी आईब्रो क्यों नहीं? क्या इस पेंटिंग का कोई कॉपी भी है? क्या सचमुच मोनालिसा के सिर्फ ओंठ को बनाने के लिए 12 साल लग गए थे? रियल लाइफ में आखिर मोनालिसा थी कौन? आइए समझते हैं इन सारे सीक्रेट्स को इन वीडियो में। इफ यू आर रेडी देन स्टार्ट करें। मोनालिसा पेंटिंग वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग है। इसे लियोनार्डो डा विंची ने 1503 से लेकर 1519 तक के बीच में बनाया था। मोनालिसा पेंटिंग को वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग मानी जाती है। मोनालिसा के पेंटिंग में तो थी कौन? कई लोगों का कहना है मोनालिसा ने अपना ही एक फीमेल वर्जन बनाया था कि अगर वो फीमेल होता कैसा दिखता। मोनालिसा फ्रांसीसी व्यापारी फ्रांसिस्को द बर्टोलोमेओ डेल जियोकोंडो की पत्नी लीजा जियोकोंडो थी। खैर, मोनालिसा की ये जो आप मुस्कान देख रहे हैं ये अलग अलग एंगल से अलग अलग दिखती है, यानी कि अगर आप उसके मुंह की ओर देखने लगेंगे तो ज्यादा मुस्कुराती हुई नजर आएगी, लेकिन यदि आप दूर से देखेंगे तो वो थोड़ी सैडनेस नजर आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुस्कान खुशी की है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये दुख की है। इनके लिप्स को बनाने के लिए जो टेक्निक यूज किया गया था उसे स्फोमाटा टेक्निक कहा जाता है। कुछ लोग सोचेंगे कि इसकी आईब्रो क्यों नहीं है। यदि आप पेंटिंग को गौर से देखें तो इसकी आईब्रो नहीं है। कई लोगों का यह कहना है कि इसका आईब्रो बनाया था, लेकिन बहुत दिनों की वजह से इसका आईब्रो थोड़ा थोड़ा मिटने लगा। इसे नहीं पता उसे बता दूं कि ये पेंटिंग कोई कागज या कोई कैनवस पर नहीं बनाया गया था, बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर बनाया गया था। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। यह पेंटिंग देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसकी साइज 77 सेंटीमीटर बाई 53 सेंटीमीटर है और इसका वेट 8 kg है। यह एक पोर्ट्रेट पेंटिंग है। मोनालिसा का आईज ऐसे पेंटेड है जो देखने वालों को लगता है कि वो उसी की ओर देख रही है। इस इल्यूजन को मोनालिसा इल्यूजन कहते हैं। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या मोनालिसा का पेंटिंग मिटने लगा है? क्या इसका मिटने का चांस है? इसलिए इसे में रखा गया और इसकी पोजीशन अभी है लूर म्यूजियम फ्रांस के पेरिस जगह में। वह मोनालिसा को क्लाइमेट कंट्रोल्ड बुलेट प्रूफ ग्लास केस में रखा गया है। मिलियंस ऑफ विजिटर्स आते हैं इस पेंटिंग को देखने के लिए। हर साल मिलियंस ऑफ विजिटर्स आते हैं। 1911 में मोनालिसा चुरा ली गई थी इटालियन वर्कर विंसेंजो पेरुगिया के द्वारा, जो सोचता था ये पेंटिंग इटली की है और उसे वापस वही होना चाहिए। 2 साल बाद पेंटिंग रिकवर की गई। उससे पेंटिंग का ग्लोबल फेम और बढ़ गया। वो चोरी होने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। सवाल उठता है कि क्या इसे कोई खरीद सकता है? कोई इसे खरीदना चाहे तो क्या फ्रांस की सरकार इसे दे देगी? पहले इसकी वैल्यू जान लेते हैं। 1962 में जब मोनालिसा पेंटिंग को कोई खरीदना चाह रहा था तो उसे बोला गया था कि $100 मिलियन देना पड़ेगा, जो कि आज के समय में लगभग $1 बिलियन है। ऑब्वियसली बात है कि फ्रांस की सरकार इसे नहीं बेचेगी। मिलियंस ऑफ विजिटर्स देखने के लिए आते हैं तो उसे बहुत अर्निंग करने को मिलता है। खैर, आप तो खरीद नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप लूर म्यूजियम पेरिस में जाकर जरूर देख सकते हैं। अभी के समय में मोनालिसा पर बुक्स, मूवीज, मीम्स सब कुछ बन चुका है। एक सिंबल ऑफ आर्ट, मिस्ट्री एंड ब्यूटी बन चुकी है। मोनालिसा को वेस्टर्न आर्ट की शान कहा जाता है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।